नमस्कार, मैं तनिष्का जैन स्वागत करती हूँ आपका टेक्निया न्यूज में। और वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों में। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी भारी गतिविधियों और खेलों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। स्कूलों में सभी भारी गतिविधियां नवंबर और दिसंबर महीने में बंद रहेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और दिल्ली की हवा को बच्चों के लिए बेहद हानिकारक बताया है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट तथा इंटरनल इवैल्यूएशन अंक दर्ज करने के लिए स्कूलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये परीक्षा 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक बार अंक अपलोड होने के बाद किसी भी सुधार अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूलों को निर्धारित समय सीमा में परीक्षाएं पूरी करने के विषयवार अंक, बाहरी परीक्षक उपलब्धता, समय अवधि और उत्तर पुस्तिका में जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश में 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी। स्टूडेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर डेटशीट चेक कर सकते हैं। परीक्षा का पहला पेपर प्रथम भाषा का होगा। हालांकि परीक्षा की अवधि 3 घंटे 15 मिनट तय की गई है, जबकि भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान और कुछ अन्य पेपर की अवधि 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे तक निर्धारित की गई है। एनआईओएस ने मार्च अप्रैल 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए 21 नवंबर से पंजीकरण शुरू कर दी है। छात्र 20 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन कर सकते हैं। 21 से 31 दिसंबर तक 150 रुपए और 1 से 10 जनवरी 2026 तक 1600 रुपए संरक्षित विलंब शुल्क लिया जाएगा। एनआईओएस जल्द ही 10वीं 12वीं की समय सारणी जारी करेगा। छात्रों के लिए 2 वर्ष का अनिवार्य अंतराल नियम जारी किया है। हालांकि जिनके पास 2 वर्ष का अंतराल नहीं है, अधिकतम 4 विषय के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। 23 नवंबर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्थानन यानी एनआईएस का 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी भी सम्मिलित हो रहे हैं। एनआईएस के चेयरमैन प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर ब्रिज कोर्स पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में चाणक्यपुरी के कौशल भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जेईई मेन 2026 की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षा पहले से तय की गई तारीखों के अनुसार ही आयोजित होंगी। वहीं इस बार परीक्षा में स्टूडेंट कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या 284 से बढ़कर 323 कर दी गई है। साथ ही नया पाठ्यक्रम भी जारी किया गया है। उम्मीदवार आवेदन में समिति सुधार 1 से 2 दिसंबर तक कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग ने यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। 24 नवंबर को राज्य मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चॉइस फिलिंग और सीट लॉक करने की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी की जाएगी। वहीं नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 नवंबर को किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित कॉलेजों में 27 से 28 नवंबर तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करानी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया है। उम्मीदवार को गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। IB एग्जीक्यूटिव टियर 1 परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 3500 से अधिक पदों पर चयन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के लिए आरक्षण रिक्तियां शामिल हैं। शनिवार से इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टीटास्किंग स्टाफ पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक तय की गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुल 362 पदों पर भर्ती की जाएगी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस यानी CCRS ने ग्रुप A, B और C भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार CCRS की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 24 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में आयोजित होगी। एग्जाम सिटी स्लिप 17 नवंबर को ही जारी की जा चुकी है। साथ ही परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।